नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। दूध के दाम बढ़ाने का सिलसिला जारी रहेगा। 31 मार्च तक खरीद के लिए बनेगा डिजिटल सिस्टम। जी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कोई भी किसान दूध का दाम बढ़ाने की मांग को लेकर मेरे पास नहीं आया, लेकिन मैंने गांव के लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाने के लिए दूध का दाम 13 रुपये 15 पैसे बढ़ाया। यह सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है, आने वाले समय में पशुपालकों को और भी सौगातें देंगे। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2025 तक दूध की खरीद के लिए डिजिटल सिस्टम बनेगा। मैं सीएम कल रामपुर विधानसभा क्षेत्र के दत्तनगर में 25 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से तैयार मिल्क फेड 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ करने पहुंचे थे। यहां पहले ही 20,000 लीटर क्षमता का संयंत्र स्थापित है, जिससे अब इस संयंत्र की क्षमता 70,000 लीटर प्रतिदिन हो गई है। इस संयंत्र में फ्लेवर्ड मिल्क, खोया, घी, मक्खन, पनीर, लस्सी तथा दही का उत्पादन किया जाएगा। आपदा प्रभावित समेज और बागी पुल क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा। शिमला जिले के रामपुर में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदा के दौरान दिए गए राहत पैकेज की तर्ज पर इस वर्ष बरसात के मौसम में रामपुर क्षेत्र के आपदा प्रभावित समेज और बागी पुल क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की। वह सीएम ने कहा कि आपदा में जिन परिवारों ने अपना पूरा घर खो दिया, उन्हें पहले दी जाने वाली 1.5 लाख रुपए की राशि के बजाय 7 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे, जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों को 1 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। इन और अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लापता हुए व्यक्तियों के परिवारों को राज्य सरकार की ओर से मृत्यु प्रमाण पत्र और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह एक आम परिवार से संबंध रखते हैं, इसलिए आम लोगों के संघर्ष को अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल 23,000 प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया और केंद्र सरकार से किसी भी तरह की मदद के बिना 4500 करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक पैकेज दिया। सीपीएस नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सुक्खू सरकार। बीजेपी ने भी दाखिल किया कैविएट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां रद्द करने के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। हिमाचल प्रदेश सीपीएस या सीपीएस एक्ट 2006 को रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि SLP दायर कर दी है। वहीं इस मामले में याचिका दायर करने वाले बीजेपी नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर किया। वह सभी 6 मुख्य संसदीय सचिवों के सचिवालय में दफ्तर से नेम प्लेट हटा दी गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले हिमाचल में 900 वेटनरी फार्मासिस्ट की होगी भर्ती। जी सीएम ने कहा कि पूर्व जयराम सरकार ने बिना बजट और पर्याप्त स्टाफ के शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थान खोले, व चुनावी लाभ के लिए 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांटी। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार पशुपालन विभाग में 900 पशु फार्मासिस्टों की भर्ती करने जा रही है, ताकि पशुपालकों को घर द्वार पर बेहतर सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के कार्यों के कारण ही हिमाचल प्रदेश गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं देने में देश भर में पिछड़ गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार देवी देवताओं और जनता के आशीर्वाद से हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर रही है। वे राजनीतिक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या फिर से 40 हो गई है। 5 जेबीटी टीचर की अनुबंध आधार पर नियुक्ति जल्द करें रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा 20 से 25 नवंबर 2023 तक आयोजित काउंसलिंग के बाद जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचरों के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। शिक्षा निदेशालय शिमला द्वारा जारी किए गए पत्र संख्या के आधार पर प्रथम प्रतिच्छादित सूची से 5 उम्मीदवारों का चयन किया गया। इन सभी चयनित उम्मीदवारों को जूनियर बेसिक ट्रेनिंग जेबीटी टीचर के पद पर अनुबंध आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। नियुक्ति प्राप्त उम्मीदवारों को सरकारी कार्यालयीन आदेश के अनुसार 60% वेतनमान के तहत 17,820 रुपये का मासिक निश्चित वेतन दिया जाएगा, जो कि राज्य सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या तारीख 12/1/2022 के अनुसार है। आरक्षण की दीवार तोड़कर रहेंगे, जातीय जनगणना बिल पास करवा के रहेंगे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को गोड्डा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। श्री गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से नहीं डरती है। मोदी अरबपतियों की कठपुतली है, जैसे अरबपति चाहते हैं वह बिल्कुल वैसा करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को आड़े हाथ लेते हुए आरोप लगाया कि मोदी ने अरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपये माफ किए, लेकिन किसानों के 1 रुपये माफ नहीं किए। उन्होंने एक बार फिर जाति जनगणना पर जोर देते हुए कहा कि जाति जनगणना से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
सरकारी आवासों में बिना अलॉटमेंट रह रहे अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू। वन विभाग में सरकारी आवास के सब लेटिंग की जांच शुरू हो गई है। यह जांच कर्मचारियों की शिकायत के आधार पर हो रही है। मैं कर्मचारी महासंघ ने बड़े ओहदे पर बैठे अधिकारियोंं और कर्मचारियों के आवास से दूसरों को मिलने की बात कही है। इस शिकायत के आधार पर वन बल प्रमुख डॉक्टर पवनेश ने मामले की जाँच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी आवासों में बिना अलॉटमेंट के रह रहे कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिकायत में 10 से ज्यादा आवास सबलेट होने की बात कही गई है। दरअसल वन विभाग ने अपने कर्मचारियों को आवास मुहैया करवाए हैं, लेकिन शिकायत में यह कहा गया है कि जिन कर्मचारियों को आवास दिए गए इनमें से बड़े ओहदे पर बैठे कुछ कर्मचारियों ने इन्हें दूसरों को आवंटित कर दिया है। वन विभाग जांच के साथ ही आवासों की मरम्मत का काम भी शुरू करेगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की 8,900 रुपये की शॉपिंग लवी मेले में खरीदा यह सामान। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने रामपुर में लवी मेले में 8,900 रुपये की खरीदारी की। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के समापन समारोह में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लगाए गए विभिन्न प्रदर्शनी स्टॉलों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री हस्तशिल्प उत्पादों व सूखे मेवे के एक स्टॉल पर रुके। उन्होंने महिला विक्रेता से उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त की और 1 किलोग्राम अखरोट और 1 दोहड़ू। मुख्यमंत्री ने कंबल के लिए 8,000 रुपये और अखरोट के लिए 900 रुपये का भुगतान गूगल पे के माध्यम से किया। श्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा दे रही है, जो न केवल व्यापारिक वस्तु हैं बल्कि प्रदेश की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि लवी जैसे मेले न केवल उत्सव है बल्कि भाईचारे और सद्भावना के भी प्रतीक है। फिशिंग टूरिज्म का हब बनेगा हिमाचल। राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अब फिशिंग स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। इसकी शुरुआत बिलासपुर की गोविंद सागर झील से की जा रही है। वह पर्यटकों को आकर्षित करने को लेकर मत्स्य विभाग की ओर से बाकायदा पर्यटकों को पर्यटन फिशिंग के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। वह झील के पर्यटकों से गुलजार होने से यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। आगामी समय में बिलासपुर पूरे हिमाचल प्रदेश में पर्यटन आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। आइए सोलर प्रोजेक्ट लगाइए, निजी क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने के लिए सीएम की उद्यमियों से अपील। हिमाचल प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पहल पर कार्य कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने वाले युवाओं और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ऊर्जा और अन्य संबंधित विभागों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। सीएम सुक्खू ने कहा कि कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पहल के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के आवेदन और प्रक्रियाओं पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए गए में आवेदकों की सुविधा के लिए सभी अड़चनों को समयबद्ध दूर किया जा रहा है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। इस क्षेत्र में दक्षता को और अधिक बढ़ाया गया है। खुशखबरी, हिमाचल में टेम्पो ट्रेवलर को मिलेगा रूट परमिट। ग्रामीण इलाकों में बढ़ेगी यातायात सुविधा। हिमाचल में निजी बसों की तर्ज पर अब टेम्पो ट्रेवलर को भी रूट परमिट मिलेंगे। वह परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार निजी ऑपरेटरों को रूटों पर टेम्पो ट्रेवलर चलाने के लिए परमिट देगी। वह बसों का जैसे रूट परमिट मिलता है उसी तर्ज पर टेम्पो ट्रेवलर को भी परमिट मिलेगा। हिमाचल में होम स्टे के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य, नियमों में बदलाव की तैयारी में सरकार कैबिनेट करेगी फैसला। हिमाचल में होम स्टे के लिए नियमों में सरकार बदलाव करने जा रही है। वह शनिवार को होने वाले राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा होगी। वह बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। 22 अक्टूबर को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में भी पर्यटन विभाग की ओर से यह प्रस्ताव भेजा गया था। बता दें कि कैबिनेट ने इस पर कुछ और जानकारी मांगी थी, जिसके कारण इसे दोबारा इस बैठक में रखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार होम स्टे के लिए बनाए गए नए नियमों के अनुसार होम स्टे के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है। व्हाट्सएप पर शादी के कार्ड भेजकर लोगों के खाते साफ कर रहे सातिर, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। जी हां, हिमाचल प्रदेश में साइबर सातिरों ने लोगों को ठगने का नया तरीका निकाला है। वह शादी के मुहूर्त का फायदा उठाकर ठग व्हाट्सएप पर डिजिटल शादी कार्ड भेज रहे हैं। वह कार्ड का इस्तेमाल अब मालवेयर फैलाने और पर्सनल डाटा चुराने के लिए किया जा रहा है। वह ठगों ने शादी के कार्ड के नाम पर वायरस फाइलें भेजनी शुरू कर दी है, जिनसे फोन में मालवेयर डाउनलोड होता है। मैं इससे हैकर्स आपके डिवाइस तक पहुंच रहे हैं। साइबर ठग इसका फायदा उठाकर लोगों के खातों में सेंधमारी कर रहे हैं। साइबर पुलिस के पास इस तरह की शिकायतें आ रही है। पुलिस विभाग ने मामला को गंभीरता से लेते हुए एडवाइजरी जारी कर लोगों को सचेत रहने को कहा है।
सीएम सुक्कू से मिले करुणामूलक आश्रित नौकरी देने की मांग। जी हां, करुणामूलक आश्रितों ने शुक्रवार शाम सुखविंदर सिंह सुक्कू से ऑक ओवर शिमला में मुलाकात की। करुणामूलक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार की अध्यक्षता में मिले प्रतिनिधिमंडल ने नौकरी देने की मांग करते हुए कहा कि कैबिनेट में पॉलिसी का संशोधन किया जाए। 62,500 रुपये एक व्यक्ति सालाना आय शर्त को खत्म किया जाए। मैं आय सीमा को 2,50,000 रुपये तक बढ़ाया जाए। वित्त विभाग से नामंजूर मामलों पर विचार न करते हुए अधिसूचना को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। 5% कोटे की शर्त को हमेशा के लिए हटा दिया जाए। जिन विभागों, बोर्डों, निगमों और यूनिवर्सिटी में खाली पद नहीं है, उन मामलों को अन्य विभागों में शिफ्ट कर नौकरियां दी जाए। माता शिकारी देवी मंदिर के कपाट चैत्र माह तक बंद। जी हां, शिकारी माता मंदिर के कपाट शुक्रवार से बंद हो गए। अब श्रद्धालु मार्च में चैत्र नवरात्र के दौरान माता के दर्शन कर पाएंगे। यह निर्णय एसडीएम की अध्यक्षता वाली मंदिर प्रबंधन कमेटी ने लिया। में एसडीएम थुनाग रमेश कुमार ने बताया कि सर्दी के मौसम में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की आशंका के चलते प्रशासन ने ऊंचे पहाड़ों में जाने के लिए आम आवाजाही पर आधिकारिक तौर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। कोई भी श्रद्धालु, पर्यटक और ट्रैकर शिकारी देवी की चोटियों की ओर नहीं जाएगा। वह सर्दी के मौसम में संभावित शिकारी देवी सेटाधार, तुनगासीगढ़ और देवकांडा में बर्फबारी की भारी संभावनाएं बनी रहती हैं। बर्फबारी के कारण माता शिकारी देवी मंदिर के रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। पर्यटन स्थल सोलंग नाला का होगा क्याकल्प, 3 करोड़ होंगे खर्च, सैलानियों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोलंग नाला का क्याकल्प होगा। वन विभाग इको टूरिज्म के तहत सोलंग नाला की सूरत बदलने जा रहा है। में स्कीइंग व पैराग्लाइडिंग के विख्यात सोलंग नाला नए रंग रूप में नजर आएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर वन विभाग की 3 करोड़ से अधिक की राशि खर्च करने जा रही है। पर्यटन नगरी के सौंदर्यीकरण के साथ स्कीइंग स्लोप को बेहतर ढंग से तैयार किया जाएगा। इसके अलावा घोड़े वालों के लिए अलग से रास्ते का निर्माण किया जाएगा। सोलंग नाला कुल्लू मनाली का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ सालाना लाखों की संख्या में पर्यटक सैर सपाटे को पहुँचते हैं। मनाली ले हाईवे 3 पर स्थित सोलंग नाला पर्यटन नगरी मनाली से 13 किलोमीटर दूर है। पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों पर हाईकोर्ट ने डीजीपी से तलब की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सभी पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की लोकेशन पर डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये निर्देश जारी किए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद की खंडपीठ ने प्रदेश के पुलिस थानों में हो रहे मानव अधिकारों के उल्लंघन पर यह संज्ञान लिया है। महिलाओं को मोहरा बनाकर किशोरों युवाओं तक पहुंचाया जा रहा नशा, इस साल 19 की हुई गिरफ्तारी। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में युवाओं और बच्चों तक नशे का सामान महिलाओं के जरिए पहुंचाया जा रहा है। यही नहीं, कई महिलाएं चिट्टे की भी आदी हैं। इस साल अभी तक नशे की तस्करी में 19 महिलाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। रामपुर, कोटखाई और शिमला में एनडीपीएस एक्ट के कई मामले में महिलाओं को पुलिस पकड़ चुकी है। शिमला में दर्ज एनडीपीएस के मामलों की जाँच में यह खुलासा हुआ है। छानबीन में पता चला है कि महिलाएं चिट्टे समेत चरस और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त हैं। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने मिशन क्लीन चलाया। इसके तहत जिले को ड्रग फ्री बनाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। नशा तस्करी में पुरुषों के साथ ही महिलाएं भी शामिल हैं। मामलों को पकड़ने के लिए पुलिस नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। लोगों से अपील की है कि नशा तस्करी के बारे में पुलिस से सूचना साझा करें। हिमाचल में बिजली के प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी, जाने क्या होगा फायदा। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही बिजली उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर की सुविधा मिलने लगेगी। उपभोक्ताओं को वर्तमान टैरिफ से 1% कम दरें प्रीपेड मीटर पर मिलेगी। बता दें कि राज्य बिजली बोर्ड प्रबंधन ने प्रीपेड मीटर लगाने की व्यवस्था के लिए कमेटी गठित कर दी है। जल्द ही कमेटी की ओर से अपनी रिपोर्ट प्रबंध निदेशक को सौंपी जाएगी। इसके बाद मामला सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ता से मीटर की सिक्योरिटी राशि नहीं ली जाएगी। मीटर मोबाइल फोन की तर्ज पर रिचार्ज होंगे। बता दें कि प्रीपेड मीटर लगने पर प्रदेश के 19.5 लाख से अधिक उपभोक्ता परिवार की जरूरत के हिसाब से मोबाइल फोन की तरह रिचार्ज करवा सकेंगे। स्मार्ट मीटर में बिजली खपत और बिल की जानकारी सीधे उपभोक्ता के मोबाइल पर चली जाएगी। रिचार्ज करने के लिए बिजली बोर्ड प्रदेश में विभिन्न स्थानों में वेंडिंग मशीन लगाएगा। रिचार्ज का पैसा खत्म होने से पहले उपभोक्ताओं की बत्ती गुल होने का SMS मिलेगा। केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार बिजली बोर्ड ने प्रीपेड मीटर को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रीपेड मीटर कनेक्शन से बिजली चोरी पर लगाम लगेगी।
टायर धंसा, यात्रियों की सांसें अटकी, खाई में लुढ़कने से बाल बाल बची एचआरटीसी बस। जिला कांगड़ा के पंजाब के सटे तलवाड़ा से देहरा वाया संसारपुर टेरेस जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस घाटी पुल पर खाई में लुढ़कने से बाल बाल बच गई। मार्ग पर घाटी पुल पर कार को पास देते वक्त इस बस का अगला टायर उसी जगह धंस गया जहां पहले भी एचआरटीसी की एक बस खाई में लुढ़कने से बाल बाल बच गई थी। हिमाचल में मचा हाहाकार, सरकारी डिपो में तेल दालों की कड़की, उपभोक्ता खाली हाथ लौटे। जी हां, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिपो में तेल व दालों की कड़की पेश आने लगी है, जिसके चलते उपभोक्ताओं को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि प्रदेश भर के करीब 4500 डिपो में इस माह तेल और दालों का कोटा भी नहीं पहुंचा है, जिसके चलते डिपो में आटा, चावल व नमक ही मिल रहा है। इसका कारण यही है कि केंद्रीय एजेंसी NCCF से हिमाचल को उड़द की दाल भेजी गई थी, लेकिन खराब पाई जाने पर उसे वापस भेजना पड़ा। वह अन्य 2 दालें भी केंद्रीय एजेंसी से अभी मिली नहीं है। वह तेल के लिए टेंडर प्रक्रिया तो शुरू कर दी गई है, लेकिन इसे सरकार से अभी मंजूरी नहीं मिली है, जिसके चलते तेल की भी उपलब्धता डिपो में नहीं हो पा रही है। ज्वालामुखी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 3 तथा सहायिका के भर जाएंगे 17 पद। हिमाचल बाल विकास परियोजना देहरा के अधीन उपमंडल ज्वालामुखी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 3 तथा आंगनबाड़ी सहायिका के 17 रिक्त पद भरे जाएंगे। बाल विकास परियोजना अधिकारी देहरा सुशील शर्मा ने जानकारी दी कि ग्राम पंचायत मझिन केंद्र, ग्राम पंचायत मझिन के दबकेहड़ केंद्र, ग्राम पंचायत सिहोरपाई के जजबाड़ केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद भरे जाने हैं। वहीं मझिन के दबकेहड़, टिपरी के डूहक, कमलोटा के कमलोटम, हड़ोली के बदोली के डोल और खुंडिया के अम्बाड़ा, सिहोरपाई के बनचलैया, जखोटा के वोहल जागिर, अलुहा के भोरन, थील के थील, हिरन के हिरन, टिहरी के कंडा टिहरी, सलिहार के काई, अदवानी के जटेहड़, गालियाँ के बल्ला, डोहक के देहरिया के ठाना, नाहर बन के पंचियाड़ा केंद्रों में सहायिका के पद भरे जाएंगे। 2 साल से भी कम उम्र में सिबिया ने बनाए विश्व रिकॉर्ड। 1 घंटा 45 मिनट में पहचाना 40 देशों का झंडा, मिला वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड सम्मान। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 2 साल से भी कम उम्र की बच्ची अपने ज्ञान के दम पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित हुई है। अद्भुत ज्ञान की धनी ये बच्ची शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल के अंद्रदेटी की रहने वाली है। इस बच्ची का नाम सिबिया है, जो महज 1 साल 11 महीने और 20 दिन की है। लेकिन सिबिया का IQ इतना शार्प है कि उसने 1 मिनट 45 सेकंड में 40 देशों का झंडा और राजधानियों का नाम पहचानकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस अद्भुत प्रतिभा की वजह से सिबिया को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। एसोसिएशन के माध्यम से आए उद्यमियों को बिजली सब्सिडी पर राहत से कोर्ट का इनकार। हिमाचल हाईकोर्ट ने 2 अलग अलग एसोसिएशन के माध्यम से आए उद्योगों को ₹1 बिजली सब्सिडी पर राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत के आदेश के बाद दोनों एसोसिएशन ने याचिकाएं वापस ले ली। कोर्ट ने बिजली पर सब्सिडी केवल उन्हीं उद्योगों को मिलेगी जो व्यक्तिगत तौर पर अदालत में आएंगे। वहीं HM स्टील प्राइवेट लिमिटेड ने अदालत में एक अर्जी दायर की, जिसमें कहा गया कि अदालत की रोक के बावजूद भी बिजली बोर्ड ने सब्सिडी के बिना बिल जारी कर दिए। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने इन सभी पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों को अगली सुनवाई से पहले सारी प्रक्रिया को पूरा करने के आदेश दिए। मामले में अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक 16 नवंबर को कई अहम फैसले पर लेंगे निर्णय। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 16 नवंबर को होगी। वह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में हाईकोर्ट की ओर से CPS को लेकर दिए गए फैसले के अलावा कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसमें विधानसभा शीत सत्र की तारीख पर भी निर्णय लिया जा सकता है। विभागों में रिक्त पड़े पदों, सरकार के 2 साल पूरे होने पर भी कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श होगा। करुणामूलक आधार पर नियुक्ति देने के लिए नियमों में सुधार के मामले पर भी चर्चा हो सकता है। करुणामूलक आधार पर सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरी देने के 3234 मामले लंबित पड़े हैं। शिक्षकों की भर्ती राज्य चयन आयोग की बजाय शिक्षा बोर्ड से करवाने पर भी फैसला लिया जा सकता है।
शिमला में सड़क हादसा, खाई में गिरी बेकाबू कार, 2 लोगों की मौत, जांगला की ओर जा रहे थे सवार। पुलिस थाना चिड़गांव के तहत शुक्रवार दोपहर बाद करीब 2 बजे एक कार खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कार सवार 2 लोग थाना गाँव से जांगला की ओर जा रहे थे। वहीं बड़ियारा झलवाड़ी सड़क पर चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया। इससे कार खाई में जा गिरी। पता चलने पर गांव के लोग मौके पर पहुंचे। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल को प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल रोहड़ू पहुंचवाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। देवताओं की घर वापसी के साथ रेणुका जी मेला संपन्न, राज्यपाल ने देवपालियों को दिया कंधा। देवताओं की घर वापसी के साथ ही 5 दिनों से चल रहा अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेला शुक्रवार को संपन्न हो गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने परंपरा के अनुसार देवपालकियों को कंधा देकर विदा करने के साथ मेले का विधिवत समापन किया। इसके साथ ही मेले में पधारे देवता अपने देवस्थलों की ओर प्रस्थान कर गए। इससे पूर्व उन्होंने भगवान परशुराम मंदिर में पूजा अर्चना करके उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया। ढोल नगाड़े, बैंड बाजों व संघ की मधुर धुनों के बीच की गई देव विदाई के चलते रेणुका घाटी भक्ति रस में डूब गई। राज्यपाल के साथ सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भी भक्ति भाव के साथ देवताओं को विदाई की। राज्यपाल ने मेले के सफल आयोजन को लेकर जहां जिला प्रशासन की पीठ थपथपाई, वहीं क्षेत्रवासियों को मेले को शुभकामनाएं भी दी। घुमारवीं में दोस्त के घर चिट्टे का नशा करने के बाद 22 वर्षीय युवक की मौत, बिस्तरा जांच होगी। घुमारवीं थाना के तहत एक गांव में युवक की चिट्टा लेने के बाद मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक ने दोस्त के साथ चिट्टे का नशा किया। पुलिस ने दोस्त के बयान के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एम्बुलेंस के माध्यम से उसे हरलोग अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर न होने पर घुमारवीं अस्पताल ले गए। जहाँ चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शुक्रवार को सबका पोस्टमार्टम कराया। साथ ही मृतक युवक के दोस्त का भी ब्लड और यूरिन प्रिजर्व कराया। वहीं मृतक का बिस्तरा भी जांच के लिए भेजा जाएगा। डीएसपी घुमारवीं चंद्रपाल सिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है। दूसरे युवक से भी पूछताछ की जाएगी। मलबा हटाने की जिम्मेदारी जुर्माने तक ही सीमित क्यों, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। हिमाचल हाईकोर्ट ने गोविंद सागर झील और उसके आसपास के क्षेत्र में अवैध रूप से मलबा फेंकने के मामले में राज्य सरकार और संबंधित विभागों को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दोषियों पर केवल जुर्माना लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें मलबा हटाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। कोर्ट ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बता दें कि किरतपुर मनाली फोरलेन के निर्माण के दौरान झील और इसके आसपास अवैध रूप से मलबा फेंका गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद की खंडपीठ ने कोर्ट को गुमराह करने के आरोप में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यावरण अभियंता चंदन सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्हें दलील दी है कि नए कानून के अनुसार कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसी को कोर्ट ने अवमानना माना है। वहीं देरी से एफआईआर दर्ज कराने के लिए बिलासपुर के वन मंडल अधिकारी से भी शपथ पत्र मांगा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और मंडल वन अधिकारी को अपने हलफनामे 4 दिसंबर तक प्रस्तुत करने को कहा है। विधायक सोलंकी की शिकायत वाली जांच तेज करने की तैयारी। जी हां, कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी की शिकायत पर जांच को तेज करने की तैयारी शुरू हो गई है। भाजपा के 9 विधायकों का विधानसभा सदन में अध्यक्ष के आसन तक पहुंचने के इस मामले की मुख्य संसदीय सचिवों को पद से हटाने के बाद चर्चा गरमाने लगी है। शुक्रवार को सियासी गलियारों में चर्चा रही कि विधानसभा अध्यक्ष के विदेश से लौटने के बाद इस मामले में जाँच प्रक्रिया को तेज करने के लिए कांग्रेस की ओर से आवेदन किया जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को हिमाचल के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।